हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप प्रॉब्लम्स के बारे में। के मैप की हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे कि के मैप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और जो के मैप की प्रॉब्लम होंगी वो एसओपी फॉर्म में होंगी। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ए डैश बी डैश का मतलब आप जानते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। फिर ए डैश बी का मतलब होता है जीरो वन। ये जो है इसका वैल्यू आ गई। फिर हम के मैप बनाएंगे दो वेरिएबल का। हमने के मैप बना लिया। फिर ए बी हमने दो वेरिएबल लिख दिए, हमने ग्रे कोड लगा दिया, है ना। फिर तो जीरो जीरो है, जीरो जीरो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, फिर जीरो वन की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसका हम ग्रुप बना देंगे, ये दो का ग्रुप हमारा बन के तैयार हो गया। इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ जीरो और वन दोनों कंफ्यूजिंग है, मतलब या जीरो लिखेंगे या वन लिखेंगे, तो इसको इसको हम लिखेंगे नहीं, है ना। यहाँ ए वाले रो में देखते हैं, यहाँ जीरो पे हमारा जो है बन के आ रहा है, हमारा वन वन जो है जीरो पे बन के आ रहा है, तो जीरो का मतलब हो गया ए डैश। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया ए डैश। जो ये जो फॉर्म है हमारा मैक्सिमम फॉर्म, इसको हमने मिनिमाइज कर दिया के मैप से ए डैश। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए डैश बी डैश प्लस ए बी। इसमें क्या होता है, ए डैश बी डैश में जीरो जीरो, ए बी में हो गया वन वन। इसका हमने के मैप बना लिया, ग्रे कोड लिख दिया, वेरिएबल लिख दिए, है ना। ये सब हमने इसमें पुट कर दिया। जीरो जीरो का मतलब होता है वहाँ वन। फिर वन वन का मतलब हो गया वन और वन, यहाँ लिख दिया हमने वन। अब ये क्रॉस में हम ग्रुपिंग करते नहीं है, आप जानते हैं, तो हम सिंगल सिंगल हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो हमने सिंगल सिंगल ग्रुपिंग कर दी। सिंगल सिंगल ग्रुपिंग करने का मतलब ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो हमारी जब ग्रुपिंग बनी ही नहीं, है ना, तो जो एक्सप्रेशन हमारा होगा वो सेम टू सेम होगा। इसको और मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। जब हमारा ग्रुप बना ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को और छोटा हम नहीं कर सकते। फिर हम तीन वेरिएबल का के मैप देखते हैं कि तीन वेरिएबल का जो के मैप है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन। तो हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी। ये हमने एक क्वेश्चन ले रखा है तीन वेरिएबल का। अब तीन वेरिएबल का हम एक की मैप बनाते हैं। के मैप हमने ए बी सी हमने लिख दिया, फिर हमने ग्रे कोड लगा दिया ना। इस वाले रो में हमारा बी सी है तो दो बिट का है, इस वाले रो में हमारा एक बिट का है, तो हमने जीरो और वन लिख दिया। एबीसी का मतलब आप जानते हैं, जीरो वन वन होता है, ट्रिपल वन। ए बी सी डैश का मतलब जानते हैं, वन वन जीरो होता है। तो इस तरीके से हमने जो भी वैल्यू आई इसके हमने यहाँ यहाँ पुट कर दी, है ना। फिर इसके बाद जो हमारा मैक्सिमम ग्रुप ग्रुप बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारा मैक्सिमम ग्रुप बना, ये चार का ग्रुप हमारा बना, ठीक है। फिर हमारा ये एक हमारा सिंगल दिख रहा था, तो या तो हम एक अकेले का ग्रुप बना लेते, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बनाना पड़ता है, तो हम एक साइड वाले से लेकर के हम एक और ग्रुप हमने इसमें बना दिया। दो ग्रुप हमने इसको बना करके तैयार कर दी। अब एक्सप्रेशन लिखने की बारी आती है। अब एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे, तो अब ये जीरो और वन दोनों लिखा हुआ है, जीरो और वन दोनों लिखा हुआ है। इस अगर इस बड़े वाले ग्रुप का हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो जीरो और वन लिखा हुआ है ए में, तो दोनों कंफ्यूजिंग है, या तो जीरो लिखेंगे या वन लिखेंगे। तो ए में हम मतलब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम जो बीसी वाली वैल्यू है, बीसी वाला जो रो है, इसमें हम वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वन वन लिखा हुआ है, वन जीरो लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, इन दोनों में से हमें बी कॉमन दिख रहा है, और बी में क्या है, वन वन है, तो बी एज इट इज हमने उतार दिया। अब हम ये दो वाले जो ग्रुप है इसका हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि ये जो ऊपर वाले बीसी वाले रो में लिखा है, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, हमें सी कॉमन दिख रहा है। इसमें से हमें सी कॉमन दिख रहा है, तो हमने सी लिख दिया। फिर इस वाले रो में हमें जीरो दिख रहा है ना, इस वाले हमें जीरो दिख रहा है, तो ए जीरो का मतलब हो गया ए डैश। तो इसका बन के तैयार हो गया एक्सप्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस ए डैश सी। इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तीन वेरिएबल का। तीन वेरिएबल का ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम के मैप बनाते हैं। के मैप बनाने के बाद हमारा जो वन वन फिलिंग होगी, इस तरीके से वन वन फिलिंग हो जाएगी। ये हमारा ग्रे कोड है। ए डैश बी डैश सी डैश का मतलब आप जानते हैं, जीरो जीरो जीरो। ए डैश बी डैश सी डैश का मतलब आप जानते हैं, जीरो जीरो जीरो, ठीक है।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ओनली ए बी सी होगा। ये क्या होगा, ए बी सी होगा। ठीक है, ये ए डैश बी डैश सी डैश नहीं है, ये ए बी सी है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, ए बी सी है इसमें। ठीक है, ए बी सी है, तो ए बी सी की जगह हमने यहाँ पे वन लिख दिया। फिर इसके बाद ए डैश बी सी डैश, तो इसका क्या मतलब है, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, ये हो गया वन जीरो जीरो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद वन जीरो वन, वन जीरो वन यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर वन वन जीरो, वन वन जीरो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर वन वन वन, वन 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 हमने यहाँ लिख दिया। तो जो है हमारा इस तरीके से के मैप हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसकी हम ग्रुपिंग करने की बारी आती है। सबसे जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप है वो चार का हमारा बन रहा है, हमने चार का ये बना दिया, और एक इस साइड में भी हमें चार का दिख रहा है, तो हमने इस तरीके से चार का बना दिया। अब हमें ए वाली रो में देखना है, इस वाला हमें ग्रुप बनाना है। तो ए वाली रो में देखना है तो जीरो और वन दोनों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जीरो या तो जीरो लिख सकते हैं या वन लिख सकते हैं। फिर हम बीस वाले रो में देखते हैं, हाँ इन दोनों में से हम बना सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, मुझे वन कॉमन दिख रहा है। वन किस में है, बी का वन हमें दिख रहा है, तो बी हमने एज इट इज इसमें उतार दिया, बी का वन मतलब बी। फिर इसके बाद हमने इस वेरिएबल का हमें बनाना है ना। तो इस वेरिएबल में बीसी का रो देखते हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा, कई कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि कई इसमें कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जीरो जीरो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, तो इसका हम नहीं बना सकते बीसी में। हाँ, ए का हम बना सकते हैं, क्योंकि ए का हमें सिंगल वन ही दिख रहा है, तो ए जो है इसका ग्रुप एक्सप्रेशन हो गया। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया आया वो ए प्लस बी आया। देन फोर वेरिएबल की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा के मैप है। ठीक है, चार वेरिएबल के मैप में आप जानते हैं ए बी यहाँ लिखते हैं, सी डी यहाँ लिखते हैं, ये हमारा ग्रे कोड हो गया है ना। ग्रे कोड इस तरीके से लिखते हैं, जीरो 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 वन 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 जीरो। फिर इसके बाद ग्रे कोड हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा जो एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वन 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 लिख दिया। ये जो चार का ग्रुप हमारा ऐसे ही बन गया है ना, चार का ग्रुप हमारा इस तरीके से ही बन गया। तो अब इसका हमें एक्सप्रेशन बनाने की बारी आती है। अब हम ए बी वाले रो में देखेंगे, ए बी वाले रो में कौन सा हमें सिमिलर दिख रहा है, कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है। या हमें वन वन कॉमन दिख रहा है, तो मतलब बी, बी का वन हो गया, तो बी मतलब बी एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ कौन सा कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है डी कॉमन दिख रहा है। वन वन, एक तो वन यहाँ दिख रहा है कॉमन, एक वन हमारा यहाँ दिख रहा है कॉमन, तो हमारा डी जो है बन गया। ठीक है, तो बी डी हमारा जो है एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। जो इतना बड़ा फॉर्म था इसको मिनिमाइज करके हमने बी डी कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन है इतना बड़ा। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे के मैप से छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वन वन आएगा, ये हमारा वन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इस तरीके से हमारा वन वन यहाँ पे आ गया। अब इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग हमारा चार की बन रही है। चार की इस तरीके की ग्रुपिंग बना दी, और फिर हमने इस तरीके की ग्रुपिंग बना दी, इस तरीके की हमने चार ग्रुपिंग बना दी। अब चार ग्रुपिंग बनाने के बाद हमारी एक्सप्रेशन लिखने की बारी आती है। पहले इस वाले का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस वाले का जो है कैसे एक्सप्रेशन आया। अब जैसे कि ये जो बहुत लेंदी हो गया, क्योंकि इसमें कई कॉमन दिख रहे हैं, ए बी में कई कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज, इसका नहीं बन सकता है। हाँ, सी डी वाले में बना सकते हैं, सी डी वाले में वन वन दिख रहा है, सिंगल वन दिख रहा है, तो सी और डी हो जाएगा हमारा, सी और डी हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले नीचे वाले ग्रुप की हम बात करें तो सी डी वाले रो में बहुत बड़ा कॉमन दिख जाएगा, यहाँ पे भी जीरो जीरो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ इसमें हम बना सकते हैं, वन वन दिख रहा है हमें, तो ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी हम जो हमने लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी आ गया। अब कुछ नोट करने वाली बात है कि जो दो वेरिएबल का ग्रुप बनेगा, जो मैक्सिमम ग्रुप बनेगा वो चार का बनेगा, और अगर मैक्सिमम ग्रुप बनता है तो उसकी वैल्यू वन आ जाती है। फिर तीन वेरिएबल का अगर हम ग्रुप बनाते हैं है ना, तीन वेरिएबल का हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसका जो मैक्सिमम ग्रुप पॉसिबल बनेगा वो कितने, आठ, आठ का बनेगा है ना। और आठों में अगर वन वन आ जाता है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। वहीं अगर चार वेरिएबल की बात करें तो चार वेरिएबल में जो है 16
वन वंस आ सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा 16 का ग्रुप हमारा बन जाएगा। 16 का ग्रुप बनने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी उस के मैप की, वो 1 आएगी। तो ये हमारे नोट करने वाली बात है, आप इसको नोट करिएगा। सो थैंक यू।